नयन हुई है आग बबूला सच्चाई जानने के बाद और साउली छीनना चाहती है, मारना चाहती है नयन के बच्चे को। हे एवरीवन, नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयन की डिलीवरी हो गई है। उसको एक लड़की हुई है जिसका नाम अग्नि शिखा दिया है गुरुजी ने, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। नयन अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे बहुत सारी बातें कर रही है कि तुम्हारा नाक नक्श सूर्य बाबू जैसा है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी जैसी हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल डॉक्टर बाबू जैसी हो, तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे थे डॉक्टर थे। मतलब इस तरीके की बहुत सारी बातें वो अपनी बेटी से कर रही है। और नयन की डिलीवरी आसान नहीं थी, उसका ऑपरेशन होकर ये बेबी हुई है। और नर्स आएगी तो कहेगी आप क्या कर रही हो, आप इतनी देर तक नहीं बैठ सकती, आपको बेबी को गोद में लेकर बैठना अलाउ नहीं है क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है, लाइए इसे मुझे दे दीजिए और आप आराम से लेट जाइए। लेकिन नयन कहती नहीं नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूँगी। तो नर्स बोलती नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती, डॉक्टर नाराज़ होंगी। तो वो गोदी में ले लेती है बेबी को, उसको पालने में लिटा देती है। नयन आराम कर रही होती है तो उसे एक बहुत बुरा भयंकर सा सपना आता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि कोई उसकी बेबी को चुरा कर ले जा रहा है। और उसे ऐसा लगता है कि लता मासी आ गई है, वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर देगी, मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। तो वहाँ पर दोनों के बीच में थोड़ी सी छीना झपटी होगी। ये सब कुछ सपने में हो रहा है, नयन सपना देख रही है। और जब उसका सपना टूटता है तो उसे लगता है कि उसने लता मासी को मार दिया है। लेकिन जब वो सपने से उठती है तो परिवार वाले चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तुम इतना शोर क्यों मचा रही थी। तो मोहर और छोटो धमनी पीसी कहते हैं कि क्यों बाबा इतना क्यों शोर मचा रही थी। तो वो बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि लता मासी जिंदा है और वो मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रही है, ऐसा मुझे एहसास हुआ। तो सभी लोग घबरा जाते हैं ये बात सुनकर। तो जब नयन पूछती है कि क्या हुआ, आप लोग मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो क्या, तो छोटो धमनी बताती है कि लता जिंदा है, वो मरी नहीं है और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुमने उसको मार दिया। ये बात सुनकर बहुत भड़कती है नयन। और जब वो जाकर उस कमरे को देखेगी जहाँ पर शाउली थी, जिस कमरे को आग लगाया था नयन ने, तो वहाँ पर भी उसको एहसास हो जाएगा कि शावली यहाँ से भाग गई। तो और भी भड़केगी, अपने आप पर गुस्सा करेगी कि मैं कितनी नाकारी हूँ, सूरज बाबू को मैं इंसाफ नहीं दिला पाई, उनके कातिलों को मैं मार नहीं पाई, और ये चुड़ैल यहाँ से भाग कैसे गई, इतनी जल्दी फुर कैसे हो गई। और छोटो पीसी जो है वो भी बोलती हैं कि बाबा आग लगने से पहले ये चुड़ैल छूमंतर कैसे हो गया, कब निकला यहाँ से। और शावली जो है वो खिड़की वगैरह में रस्सी या फिर दुपट्टे वगैरह साड़ी वगैरह बांध कर नीचे उतर जाती है और भागते हुए कहती है बच गई आज तो बच गई। आज तो लता उसको मिलती है और कहती है कि हम तो बच गए हैं लेकिन अब वो नयन नहीं बचेगी, उसको तो मैं मारकर ही रहूँगी। और यहीं पर शाओली ने कहेगी कि मुझे उस नयन के बच्चे को ख़त्म करना है। लता तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम इस ज़िंदगी को आराम से काटें तो उससे नयन और उसके बच्चे को हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि रूप बदल कर जाने वाली है हॉस्पिटल में लता, और शाउली के कहने पर नयन का जो बच्चा है वो उठाकर लाने वाली है। लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, वो गलती से किसी और का बच्चा उठा लाएगी और नयन कसम खाएगी कि मैं उस बच्चे को वापस लाऊंगी।